माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कलश, ढोल, शहनाई, तबला और गणेश जी। ठीक है, आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। इसको मैं सिंगल में भी क्रिएट करना सिखाऊंगी कि सिंगल कैसे इसका क्रिएट होगा और ये जॉइंट करके कैसे बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो ये जॉइंट में ही यूज होते हैं मेहंदी में। ठीक है, सबसे पहले होगा हमारा तबला। उसके लिए आप क्या करोगे, यू शेप आप क्रिएट कर लो, एक ऐसे नॉर्मल यू शेप। उसके ऊपर एक सिंपल लाइन ड्रॉ करो और एक हाफ मून कट में नीचे से ड्रॉ करो, एक हाफ मून कट में ऊपर से ड्रॉ करो और बीच में एक सर्कल लगा दो। ठीक है, इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा तबला। नेक्स्ट है हमारा कलश। कलश के लिए एक आप प्लस का निशान लो, इस तरह से हल्का हल्का सी शेप में दो। जहां प्लस है वहां पे बड़ा सी दो इस तरह से, और नीचे से आप राउंड में मिला भी सकते हो, बट अगर आपको ऐसे बॉक्स क्रिएट करके बनाना है इस तरह से आप कलश भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, प्लस के निशान से इजी रहेगा, तब जब आपको ऐसे बनाना आ जाए देन आप नॉर्मल डायरेक्ट बना सकते हो। कोशिश करो आप ये सभी एलिमेंट्स पहले पेंसिल से ड्रॉ करो ताकि आपको इजीली हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम शहनाई। ऐसे आप कर्व में एक लाइन ले लो पहले तो। अगर डायरेक्ट पता ना चले ऐसे स्ट्रेट लाइन रेफरेंस में लो, देन आपको एक हल्का कर्व में लाइन लेनी है। ठीक है, उसके बाद हाफ मून शेप में ऐसे आगे से एक हाफ मून शेप ले लो। देन जैसे हमने कर्व बनाया सेम उसी के नीचे आपको कर्व लेके जाना, सेम टू सेम वैसे ही गहराई, वैसे ही आपको मोड़ना है, वैसे ही कर्व देना है। देन जहां से हमने हाफ मून क्रिएट किया था उसके ऊपर भी एक मून क्रिएट करके हाफ वाला और सर्कल ऐड कर देंगे और ये हो जाएगी हमारी शहनाई। ठीक है, देन इसके एंड में आप एक घुंघरू लटका सकते हो, साइड में भी ऐसे लटका सकते हो। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे ढोल। उसके लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो और बीच में से छोटा सा कर्व प्लस का निशान ले लो, प्लस नहीं बोल सकते इसको, बट छोटा लाइन ले लो ताकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल जाए, जितना आपको मतलब गहराई चाहिए अपने ढोल की। ठीक है, उसी हिसाब से आपको कर्व लेना है, जितना उसी हिसाब से प्लस बनाना है। देन आप सर्कल लेके सेम जैसे हमने तबला में किया था ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज, जैसे ये हमने एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं ये सारे हमारे सिंगल है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे तबला प्लस तबला, यानी कि दो तबले को कैसे मिक्स करते हैं। सेम यू शेप ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन डीप नहीं लेनी है, रेफरेंस में लेनी है। हाफ मून क्रिएट करो, ऊपर से भी हाफ मून ऐसे ही क्रिएट करो और इनको मिक्स कर दो। ठीक है, अंदर सेम सर्कल बना दो जैसे उसमें बना हुआ है। देन आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन फिर लेके यू क्रिएट कर लो इस तरह से, हाफ मून ऊपर से एंड हाफ मून ऊपर से, फिर से ऐसे तबला प्लस तबला, दो तबले हम मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें इसके साथ शहनाई मिक्स करनी हो तब कैसे होगा, नीचे से आपको रेफरेंस में सेम जैसे शहनाई का हमने हाफ मून का पार्ट लिया था ऐसे मिला लो, इस तरह से दो लाइंस क्रिएट कर लो। देन तबले के अंदर से हमें रेफरेंस लेके जाना है, तबले के अंदर से डायरेक्ट पता ना चले, ऐसे तबले में से रेफरेंस ले जाओ ऐसे कि हमारी ऐसे शहनाई बनती है। ठीक है, पूरा नहीं बनाना है, ओनली रेफरेंस में बनाना है। जो मेन मेन पार्ट है उसको डार्क कर दो, जो रेफरेंस लिया उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अगर इसको हम फिल करें तो कैसे फिल करेंगे, छोटे छोटे स्कैलप ले लो आप, ऐसे छोटे छोटे पूरे उसको आप स्कैलप स्कैलप से भी ड्रॉ कर सकते हो, ओनली सर्कल सर्कल से भी ड्रॉ कर सकते हो। अनदर कुछ डिजाइन आपको इसके अंदर क्रिएट करना है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से मैंने नॉर्मली सिंपल बेल्ट टाइप में लिया है और इसको ऐसे फिक्स कर दिया है एक ही जगह पे इस तरह से। ठीक है, ऊपर से भी फिक्स कर लेंगे। आप ऊपर वाले में शेडिंग भी ले सकते हो, शेडिंग तब लोगे अगर आपने नीचे वाला डार्क, बिल्कुल डार्क बिना उसके फिल किया होगा, देन ऊपर आप शेडिंग लोगे। अगर आपने डिजाइन क्रिएट किया है देन ऊपर आप बोल्ड फिक्स कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेम स्कैलप स्कैलप स्कैलप, पूरे को स्कैलप से फिल कर दो या फिर सेम यू शेप ले लो इस तरह से। ठीक है, मैं पूरा स्कैलप से फिल कर रही हूँ इस तरह से। सेम हम शहनाई को करेंगे इस तरह से, उसकी पहले हम फेस बना लेते हैं, देन स्कैलप,
अभी आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस कर ली होगी, जितने भी आज तक हमारे डिजाइन बने हैं हर चीज में हमारा स्कैलप यूज हो रहा है, राइट। इसलिए मैंने फर्स्ट डे की क्लास में ही बोला था स्कैलप पे ध्यान ज्यादा देना, लाइंस पे ध्यान ज्यादा देना। आप देख ही रहे होगे सब चीजें लाइंस और स्कैलप के बिना बन ही नहीं रही है, राइट। तो अगर आपकी अभी भी फिनिशिंग नहीं आ रही है तो उन पे काम करो। इस तरह से हम अपनी पूरी शहनाई को फिक्स कर देंगे और साइड से इसको कर देंगे बोल्ड, और ये एक दूसरे के साथ मिक्स मैच हो गया इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक कलश ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा तो प्लस के निशान से आप बना सकते हो। उसके ऊपर लगाएंगे हम नारियल इस तरह से, थोड़ा नारियल बड़ा बन गया मेरा, चलो। फिर लीव्स ऐड करेंगे इस तरह से, इस तरह से कलश। नारियल को हम शेडिंग के साथ फिल करेंगे धीरे 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 इस तरह से। लीव्स में पत्ते ऐड कर देंगे, लाइनिंग ऐड कर देंगे ताकि लीव्स पत्ते की शेप में दिखे इस तरह से, और नारियल को कर देंगे बोल्ड। ठीक है, आउटलाइन कर देंगे उस चीज को। थोड़ा सा ये लग रहा है कलश छोटा हो गया, राइट, बट कोई बात नहीं, आप कर लेना इस तरह से। नारियल थोड़ा बड़ा बन गया मेरा। सेम हम स्कैलप देके यू शेप कर देंगे, स्कैलप स्कैलप, और नीचे से कर देंगे बोल्ड। अब इसके साथ मैं क्या ऐड करूं, शहनाई ही ऐड कर देती हूँ इस तरह से। सेम कर्व लाइन लेनी है, ठीक है, रेफरेंस में ले लो। अगर डायरेक्ट नहीं बन रही है तो सेम हाफ मून इसी तरह से, और हमारी शहनाई तैयार है। अगर आपको इसके साथ तबला भी ऐड करना है तो देन साइड से आप पहले रेफरेंस में यू बना लो, शहनाई के साथ हाफ तबला बनाना है, यू के साथ हाफ शेप भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिंगल ड्रॉ करने आ गए ना देन आप मिक्स भी कर सकते हो, फिर मिक्स मैच करना आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगर डिजाइन ना मिले तो ऐसे सर्कल सर्कल, स्पाइरल स्पाइरल भी आप फिल कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, बोल्ड कर दो चीजों को, सब चीजों को इस तरह से। और ये हो गया हमारा कलश के साथ शहनाई। ठीक है, जब हम ब्राइट डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब एलिमेंट्स। नेक्स्ट कर लेते हैं शहनाई विद शहनाई। ठीक है, एक शहनाई के अंदर से दूसरी शहनाई कैसे हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप शहनाई ही क्रिएट कर लो जैसे ऊपर सिखाई गई है सेम तरीके से। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस में आपको शहनाई एक साइड में लेनी है, देन उसी के साथ रेफरेंस में ले जाते हुए आप पीछे से शहनाई क्रिएट करो। ऐसे आप अंदर से भी लेके जा सकते हो, अगर डायरेक्ट ना बने, डायरेक्ट बन रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से रेफरेंस लेके आप शहनाई को क्रिएट कर लोगे। बाद में भी बोल्ड कर सकते हो, बाद में बोल्ड करो तो बेस्ट रहेगा। मैंने पहले ही बोल्ड कर दिया, बाद में बोल्ड करना सारा डिजाइन क्रिएट करने के बाद। ठीक है, उससे फिनिशिंग ज्यादा आएगी आपकी। ठीक है, एक तो मेरा कौन सा ही नहीं चल रहा है, कल का कौन है ये। चलो, स्कैलप ऐड कर लेंगे और इस तरह से हम बेल्ट बेल्ट ड्रॉ करके अपनी शहनाई को फिल कर लेंगे। कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी फिलर एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट के साथ भी आप इसे फिल कर सकते हो। इस तरह से कंगूरे लटका देंगे पीछे, सेम शहनाई को इधर फिल कर लेंगे इसी तरह से। मैं सिंपल चेक ले रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, सिंपल चेक मैंने क्रिएट कर दिया है ऐसे। फर्स्ट लाइन को बोल्ड कर लो इस तरह से, कंगूरे लटका दो साइड से, और इसी तरह सर्कल सर्कल करके पूरी शहनाई को फिल कर दो, या फिर आप बोल्ड भी कर सकते हो। एक को जैसे लाइट वे में कर दो, दूसरे को बोल्ड कर दो। ठीक है, इस तरह से शहनाई के अंदर से हम शहनाई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सेम तबला क्रिएट करेंगे। यू शेप करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ऐसे ही तबले के अंदर तबला इस तरह से, एक शहनाई ऐसे इस तरीके से। ये मैंने पहले भी बताई है, देखो है ना, इसमें थोड़ी सी जो मैंने शहनाई की डिजाइन है वो चेंज की है, मतलब कि शहनाई दो बनाई है मैंने। उसमें ऊपर वाली में जैसे सिंगल थी ना, इसमें दो है। ठीक है, ये आप बना लेना खुद से। सेम प्लस का निशान, प्लस का तो नहीं बोलेंगे बट जितनी आपको गहराई चाहिए उतना आप ऊपर से लाइन लगा लो। इस तरह से कर्व देते हुए आप ढोल क्रिएट कर लो एक इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड से सर्कल लगा लो और एक ढोल क्रिएट कर लो। बीच में से लाइन लाइन, वन मोर लाइन एंड वन मोर लाइन। देन हम इसमें क्या करेंगे, वी शेप क्रिएट करेंगे इस तरीके से, वी और वी। ठीक है, अभी इसको हम करेंगे फिल।
पहले क्या कर लेते हैं हम, आगे वाले के साथ स्कैलप फिल कर लेते हैं इस तरह से, स्कैलप स्कैलप और सर्कल के साथ इसको पूरा फिल कर लेंगे इस तरह, इस तरीके से। पीछे भी ऐसे ही सेम स्कैलप ऐड कर लेंगे, बाद में सर्कल ऐड कर देंगे इसी तरीके से सेम, धीरे धीरे, या कुछ भी और अगर चीज अनदर आपको फिल करनी है वो भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से पूरा फिल करने के बाद वी के अंदर से वी क्रिएट करेंगे इस तरीके से। वी मिक्स मैच नहीं होना चाहिए, ध्यान से करना थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से फिल कर लोगे आप ऐसे। ठीक है, सेम उस साइड से भी कर लोगे, और जो हमारी लाइन दिख रही है उसको हम कर लेंगे बोल्ड। ठीक है, ढोल को साइड से फिल कर लो। अभी इसके ऊपर बनाएंगे हम कलश। कलश भी बना सकते हो, तबला भी बना सकते हो, वाइंस भी बना सकते हो। अभी कलश तो मैंने गलत बना दिया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पूरा नहीं आएगा ऊपर से नारियल वगैरह, तो आप देख लेना क्या ड्रॉ करना है, बस मैंने कर दिया अभी। ठीक है, थोड़ा सा गैप देख के किया करो इन चीजों में, कहीं कहीं से निकलती है ना तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, ऐसे इसमें हमने शहनाई ऐड की है इस तरीके से, सेम स्पाइरल सॉरी स्कैलप स्कैलप इस तरीके से, और सर्कल। ठीक है, और इसको कर देंगे हम पूरी को बोल्ड इस तरीके से। ठीक है, नीचे लटका देंगे कंगूरे। नेक्स्ट कर लेते हैं, हम बनाएंगे अभी मराठी में जो नोज में डालते हैं ना, नथनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मराठी ब्राइड डालते हैं वो बना लेते हैं। पहले बड़ा स्पाइरल बना लो इस तरीके से, ये भी बड़ा चलता है जब ब्राइड बनाते हैं ना, तो ये मंगलसूत्र और ये नोज पिन ये भी बनाते हैं आजकल ब्राइड। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। 3 स्पाइरल ऐड कर लो, एक बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, देन आप ऐसे कर्व में शेप दे दो और उसके ऊपर आप ऐसे डॉट लगा दो। ठीक है, ये बन गई हमारी नोज पिन। नेक्स्ट क्रिएट करेंगे हम सॉरी नेक्स्ट क्रिएट करेंगे हम मंगलसूत्र। सेम 2 लाइंस, सेम 2 लाइंस उस साइड भी ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे। स्पाइरल फिक्स करेंगे, पहले स्कैलप, छोटे छोटे स्कैलप ऐड करने हैं, ज़्यादा बड़ी वी शेप नहीं देनी है, ज़्यादा गहराई की नहीं देनी है। इस तरह से दोनों साइड से 3 लाइन लेनी है 3 भी ले सकते हो, 4 लेनी है 4 भी ले सकते हो। दोनों में स्पाइरल ऐड करो और स्कैलप ऐड कर दो इस तरह से, दोनों को मिक्स मैच कर दो। इसके नीचे भी अगर आपको एक स्पाइरल लगाना वो भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे रख के डॉट लगा रही हूँ, दोनों को मिक्स कर रही हूँ। ये हो गया हमारा मंगलसूत्र रेडी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम गठबंधन। उसके लिए मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, ऐसे बॉक्स क्रिएट करके एक नोट लगा ली, एक बड़ी उससे छोटी, देन ऐसे कपड़ा लहराते हुए हम 2 स्पाइरल ऐसे ऊपर की तरफ लाइन ले जाएंगे, फिर नीचे की तरफ लाइन ले जाएंगे। ठीक है, सेम उस साइड भी करेंगे। एक तरफ लड़के का होता है जो वो दुपट्टा होता है, एक तरफ लड़की का होता है। ठीक है, दोनों को नोट लगा रखिए ऐसे बीच में। ठीक है, इस तरह से 3-3 लाइन बीच में से निकाल लेंगे। उसके बाद एक साइड हमें डार्क करनी है, एक साइड हमें लाइट करनी है। ठीक है, एक साइड आप लाइट एलिमेंट्स ऐड कर दो इस तरह से, और ओनली आप लाइंस को डार्क कर दो। ठीक है, इस तरीके से, और एक तरफ आप पूरी लाइन को आप छोड़ दोगे और बीच वाली लाइन को आप पूरा डार्क कर लोगे। मैं स्पाइरल ऐड करके स्कैलप ऐड कर रही हूँ इस तरीके से, स्पाइरल ऐड करके स्कैलप ऐड कर रही हूँ इस तरीके से सेम, और इस लाइन को कर लिया हमने बोल्ड। इस चीज को हमने पूरा बोल्ड कर लेना है ऐसे। ठीक है, ध्यान से करना है ताकि हमारा स्कैलप मिक्स मैच ना हो, इस तरीके से ध्यान से। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट करेंगे हम गणेश जी। ज़्यादा बड़ी हमने सूंड नहीं निकालनी है। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करके आगे सूंड की शेप दे दो इस तरीके से। देन जहां से सूंड है वहां से सेम लाइन आप निकालो, उसका हम पेट ड्रॉ करेंगे ऐसे। पेट ड्रॉ कर रहे हैं सेम टू सेम, सेम लाइन के नीचे से एक और सेम लाइन ऐसे निकालो सेम शेप की इस तरीके से। सेम शेप की लाइन निकालने के बाद उसके पैर क्रिएट कर देंगे, ऊपर से भी सेम पैर लेके आएंगे ऐसे नीचे यू शेप में इस तरीके से। इधर हम बनाएंगे एक प्लेट लड्डू वाली इस तरीके से, जैसे वो लड्डू ले रहे हैं
सूंड के पास से इधर से निकालेंगे उनका हाथ, आशीर्वाद देते हुए, ऐसे हाथ, ठीक है। कान ड्रॉ कर लेंगे हम, थोड़े लंबाई में कान ड्रॉ करने हैं ताकि नीचे का गैप कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से ज्यादा लंबा आपको नहीं बनाना है। अभी आप क्या मिस्टेक करोगे इसमें, आप बहुत लंबा बना दोगे उसकी सूंड को। जितनी सूंड छोटी करोगे उतना आपका गणेश अच्छा बनेगा, जितना आप सूंड को लंबा करोगे उतना गणेश जी गंदे लगेंगे, ठीक है। तो आपको सूंड ज्यादा लंबी नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटीमीटर का आपका ये होना चाहिए फिगर, 2 या 2.5 का। इससे बड़ा अगर आपका हो गया तो वो गलत है, ठीक है। इस तरह से उसको हम पूरी जो हमने बनाई है उसको हम कर लेंगे बोल्ड, ऐसे। पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, डायरेक्ट कौन से ना बने तो पहले पेंसिल से कर लेना, उसके बाद कौन के साथ फिल करना। देन 4 से 5 बार अगर आपने बना लिया देन आपको याद हो जाएगा कैसे हमने स्टेप उठाना है, ठीक है, इस तरह से। और सेम चीज को हम नीचे से जो हमने डबल में छोड़ा हुआ उसको छोड़ दो, ऐसे ही उनकी नाभि को छोड़ दो और पूरे को ऐसे फिल कर दो, ठीक है। ऐसे हाथ में फिल कर देंगे, हाथ को छोड़ दो, लेग्स को फिल कर दो इस तरीके से, पाँव को फिल कर दो इस तरीके से, पैर के जूते को फिल कर दो जो उन्होंने डाले हुए इस तरह से, कटोरी को भी फिल कर देंगे, प्लेट को। और ये हो गया हमारा आज का वर्क। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, छोटा सा कमेंट जरूर करना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके बाद हमारी हैंड डिज़ाइन की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। क्लास के बाद भी आपको काफ़ी डिटेलिंग वीडियो मिलती रहेंगी, सो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो ताकि और लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।